जय हो माँ हमारी गौ माता। 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 मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। ओ मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। अन्नपूर्णा है हमारी गौ माता। माँ भगवती गंगा की प्रेरणा से हिमालय में धेनु मानस सदग्रंथ छप गया है। सुनो, देखो, घर घर में पाठ करके देखो, फिर देखो क्या आनंद। पूरे देश के लोगों के फोन आ रहे हैं, महाराज धेनु मानस क्या गजब ग्रंथ है रे। लोगों के घर पहुंच गया, क्योंकि जो लोग पूजनीय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं उन लोगों के घर में ग्रंथ पहुंच गया। इसलिए वो पढ़ करके वो अपनी भावनाओं को बता रहे हैं, अपनी अनुभूतियों को बता रहे हैं। ये तो दिव्य ग्रंथ है। तो आइए इस दिव्यता को, इसको सुने। आइए इसका जो प्रथम सर्ग है, इस धेनु मानस में 5 सर्ग हैं। 5 लोग कहते हैं भाई इसमें, कई लोग सवाल करते हैं जिनके घरों में ये धेनु मानस ग्रंथ पहुंच गया है, वो कहते हैं कि महाराज इसमें 5 ही सर्ग क्यों हैं? हम कहते हैं कि इसमें 5 सर्ग इसलिए हैं क्योंकि गाय के दूध से 5 चीजें बनती है। गाय के दूध से देखो, दूध, दही, फिर उसके बाद छाछ, फिर मक्खन, फिर घी। ये 5 चीज किससे बनती है? बोला दूध से बनती है। इसलिए भैया इस धेनु मानस ग्रंथ में 5 सर्ग है। 5 सर्ग। तो आइए पहला जो सर्ग है इसका आरंभ करें। अगर आप सभी लोगों के घरों में अगर धेनु मानस ग्रंथ हैं तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि सभी लोग धेनु मानस ग्रंथ को बैठ कर के, अगर इसका यहाँ से जब चौपाइयाँ इसकी गाई जाए तो आप लोग भी गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसमें सबसे पहले 5 श्लोक हैं, उन श्लोकों को हम सुनेंगे। आइए। वंदे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम्। पहले श्लोक में गणपति महाराज को प्रणाम किया है, गणेश जी का अभिवादन किया गया है। महाराज प्रणाम। बाबा हमें मत भूलना, ये धेनु मानस ग्रंथ, ये गौ माता का ग्रंथ है। ये गौ माता की महिमा बताएगा ये धेनु मानस ग्रंथ। जिस गौ के गोबर में तेरा नित्य निवास है बाबा, कृपा कर, कृपा कर आ, और इस धेनु मानस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को पार कर, तार दे। वंदे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम्। सरस्वती माता को प्रणाम है। उसके बाद श्रद्धामयी जो पार्वती मैया है और विश्वास रूपी जो भगवान शंकर है, उनके श्री चरणों में प्रणाम किया है प्रथम श्लोक में। देखो, जब तक हम लोग, हमारे यहाँ जो पार्वती है उसे श्रद्धा कहा गया है, और विश्वास जो है, जो भगवान शंकर है उन्हें विश्वास बताया गया है। जब भगवान शंकर ने रामकथा शुरू की थी, उन्होंने बटवृक्ष के नीचे बैठ करके अपना आसन जमाया। और विश्वास, हमारे यहाँ बट को विश्वास कहते हैं। सीधी सी बात है, जब कथा वक्ता विश्वास से कथा को बोलता है और श्रोता श्रद्धा की गोद में बैठकर के कथा का श्रवण करता है, तब गौ माता कृपा बरसाती। गौ की कृपा कब बरसेगी? जब श्रोता लोग श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से गाय को पशु नहीं समझेंगे। रत्ती भर भी अगर हमारे ध्यान में गौ माता पशु मान लिया तो वो धेनु मानस हमारा कल्याण नहीं करेगा। इसलिए जो श्रोता है
वो श्रद्धा की गोद में बैठ करके धेनुमानस का पाठ करे, वो इस कथा का श्रवण करे, और जो कथा वक्ता है वो पूर्ण विश्वास से गौ माता के नाम का जय जयकार करे, तब देखो आप पूरे देश में गाय छा जाएगी और गौ रक्षा हो जाएगी। इस देश के जितने भी कथा वक्ता हैं उन्हें पूरे विश्वास से, इस संकल्प से कथा का गान करना चाहिए कि भाई अब मन में विश्वास ही नहीं है, गाय के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, गौ माता को अबला समझ रहे हैं। अरे भैया अबला नहीं है, वो तो सबला है, वो तो सब कुछ देने वाली है, वो तो कामधेनु है, कामधेनु है, तो हर कामना की पूर्ति करती है। तो इस प्रथम श्लोक में भगवान शंकर को, माँ भगवती पार्वती मैया को जो श्रद्धा रूपिणी है उनको प्रणाम किया है। आइए जो दूसरा श्लोक है उस पर चिंतन करें। सद्गुरुं शंकरं नौमि करुणावरुणालयं गंगाधरं वृषारूढं श्रद्धावनतमस्तकः। आइए भगवान शंकर को प्रणाम किया है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है, करुणा वरुणालय, बाबा के चेहरे पर मुस्कान है। देखो मुस्कान तभी चेहरे पर आती है जब माँ भगवती गंगा सिर पर हो, जिसके सिर पर ज्ञान की गंगा होती है उसी के चेहरे पर मुस्कान होती है। हमारे पास दुकान भी है, मकान भी है, फिर भी परेशान है। शिव जी के पास न दुकान है न मकान है और चेहरे पर नित्य हमेशा मुस्कान है। यही शिव जी की पहचान है रे, पहचान है, यही तो है पहचान। किसकी पहचान? बोला शिव की पहचान। संसारी की पहचान क्या है? वो परेशान है। शिव जी की पहचान क्या है? उसके चेहरे पर मुस्कान है। अंतर इतना ही। तो दूसरे श्लोक में भगवान शंकर को प्रणाम किया है। आइए तीसरे श्लोक को देखें। सत्यम नित्यम निर्विशेषम परेशम दैन्या भावा भाव कर्तुम समर्थम लाभम क्षेमम सेवकेभ्यो ददानम गौरी पुत्रम ज्ञानदम तम नमामि। उन ज्ञानदाता गौरी को, गौरी पुत्र गणेश को प्रणाम किया गया है। बाबा को प्रणाम किया गया है। किसको? गणपति लाला को। हे बाबा, जिस प्रकार से तेरी सबसे पहले पूजा होती है, देखो गाय के गोबर ने इतनी कृपा बरसाई कि गणपति को पहले नंबर पे ला दिया। अब उसी के आगे हम हाथ जोड़ सकते हैं। बाबा, जिस गौ माता की कृपा से सबसे पहले तेरा नंबर आया, बाबा अब तेरे से ही प्रार्थना करते हैं, हे गणपति भगवान, अब हमारी गौ माता का पहला नंबर आ जाए। पूरे देश और दुनिया में लोगों के मुख से गाय गाय गौ माता ही निकले और चारों तरफ गाय की सुरक्षा हो जाए, गाय की रक्षा हो जाए, घर घर में गाय पहुंच जाए। इसलिए हमारा जो धेनुमानस ग्रंथ का जो पहला चरण है वो क्या है? पहले उर में गाय आए। उर में गाय कैसे आएगी? जब हम धेनुमानस का पाठ करेंगे, धेनुमानस की कथा का श्रवण करेंगे, गौ कथा का श्रवण करेंगे। गौ कथा जो सुनेगा उसके उर में गाय जगह बना देगी, और जिसके उर में गाय आ जाएगी उसके घर में भी गाय आ जाएगी और सारा काम बन जाएगा। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। तो आइए अब चौथा श्लोक सुनिए आप। गजब। हिमशैल सुते गंगे मातस्त्रिपथगामिनी विष्णुपदी नमस्तुभ्यं भव दुख निवारिणी। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड।
गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ